शान्तिः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदिपुरुषाय अपरम्पराय आलेखपुरुषाय नमः। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान का योग मार्ग बताया है, जिससे व्यक्ति मोह माया से मुक्त होकर शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सकता है। जो गीता के ज्ञान को आत्मसात कर लेता है और उसे अपने जीवन में पूर्ण रूप से लागू करता है, वह जीवन मुक्ति हो सकता है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य जानेंगे। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से जीव अधम देह से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, गीता जी के पाठ करने वाले को स्पर्श कोई जीव मुक्त भी हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर श्री काशी नगरी है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह गंगा जी में स्नान कर कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे। उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरे के साथ सिर लगा। वे दोनों बेरियां कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर के कहने से वे दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर जा पुत्रियां हुईं। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों पर मनुष्य देह मिलता है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वे दोनों बड़ी हुईं, तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगी। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वे सुंदर जाति में जन्मी थी। उन्होंने कहा, मन में एक कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे तो बहुत भली भांति है। उनके मन में यह थी कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूटकर यह देह मिली है, वे मिले तो बहुत भला हो। इतना विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी। दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती हुई वे काशी में जा पहुंची। वहां जाकर देखा, वह तपस्वी बैठा है, जिसकी कृपा से वे बेरी के देह से छूट गई थीं। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय की, हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानते हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थे। आप एक दिन वन में आए। आपको बहुत धूप लगी थी, तब बेरियों की छाया तले आ बैठे। लेटने से एक बेरी को आपके चरण लगे, दूसरी को सिर लगा। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हुई। अब हमने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है। ब्राह्मणी हैं, बड़ी सुखी हैं। आपकी कृपा से हमारी गति हुई। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात की खबर नहीं थी। अब तुम आज्ञा करो कि तुम्हारी क्या सेवा करूं।
क्योंकि तुम ब्रह्मरूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिसको पाकर हम देव देह पाएं और सुखी हों। तब उस तपस्वी ने उनको चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया। देते ही उसने कहा कि तुम आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आया और उन दोनों ने देव देह पाकर बैकुंठ को प्रस्थान किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैं नहीं जानता था कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन वचन कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगा। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महात्म्य है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। इस प्रकार गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। अगले अध्याय के लिए हमें सब्सक्राइब करिए और हमारे इस गीता के पाठ को बड़े बूढ़ों तक पहुँचाइए।